बिना किसी इंट्रो के आज बात करेंगे इस वीडियो में स्मैकडाउन की। और सबसे पहले, और इंट्रो क्यों नहीं हो रहा वो आपको मैं वीडियो में बताऊंगा आगे। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है गुंथर से, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू ने मैच सेटअप किया है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए, जो कि कल होगा। और इसकी प्रिडिक्शन वीडियो इंस्टाग्राम पे आने वाली है, तो आप इस अकाउंट पे आ जाना, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि इसमें इतना इतना दम लगाना चाहिए कि मैं इसकी एक डेडिकेटेड प्रिडिक्शन वीडियो भी बनाऊं। तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे आ जाना ऑन रेसल चैटर। तो गुंथर आते हैं और भाई वो आके सबसे पहले अपना वही रोना धोना कर रहे हैं कि भाई जब से मैंने स्मैकडाउन ज्वाइन करी है मेरे को सही ट्रीटमेंट नहीं मिल रही है, मुझे अब तक चैंपियन हो जाना चाहिए था। सीधा सीधा वो सारा जो ब्लेम है वो निक ऑल्डिस के ऊपर लगाते हैं कि उसने ऐसे किया, उसने वैसे किया, और वो बंदा मुझे टीम अप करवा रहा है सैमी जेन के साथ, जिसकी कोई औकात ही नहीं है, जो मेरे बिल्कुल नीचे है ना। ऐसे करके वो अपनी जो कैरेक्टर में जो नार्सिसिस्टिक बिहेवियर है उसको ही गुंथर यहाँ पे दिखा रहे होते हैं। सैमी जेन ने यहाँ पे नहीं, गुंथर ने यहाँ पे सैमी जेन को बम भी बोल दिया। इसके बाद एडम पियर्स आते हैं और एडम पियर्स के आने पे क्राउड ने चीयर किया। यूजुअली जब जनरल मैनेजर ऐसे आते हैं तो लोग कहते हैं अबे यार ये रोकने ही आते हैं ना, क्योंकि आजकल हो तो लोग यहाँ पे एडम पियर्स के लिए चीयर कर रहे थे। एक तो ये भी बात लोगों को पता है ना कि अगर ये गुंथर और निकोल्डिस के बीच में पंगे हो सकते हैं, तो पंगे तो फिर एडम पियर्स और गुंथर के बीच में भी हो सकते हैं। तो आके एडम पियर्स बोलते हैं भाई क्या बात बोल रहा है, तो हो गई तेरी बकवास पूरी। मैं अगर होता ना निकोल्डिस की जगह तो तुझे फायर कर देता, जो तेरी हरकतें थी। तो तुझे इस बात के लिए निकोल्डिस को थैंक यू बोलना चाहिए। और उसके बाद वो एक स्टिपुलेशन भी बताते हैं। देखो यही वो अगेन मूवमेंट है जब डब्ल्यू अपने आप को बड़ा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन कभी कोई गधा स्मार्ट दिखने की कोशिश करता तो वो और ज्यादा गधा लगता है। तो क्योंकि अब इनके दिमाग में आया है कि स्टिपुलेशन डालनी है इस मैच में, तो इन्होंने क्या लॉजिक बनाया कि अच्छा निकोल्डिस ने तब क्यों नहीं बोला होगा फिर, अगर स्टिपुलेशन इस मैच में थी, चलो ऐसा डाल देते हैं एंगल कि गुंथर क्योंकि तूने मार दिया था निकोल्डिस को तो वो कुछ बोल ही नहीं पाया, जबकि बोलने का इनफ टाइम था वहां पे निकोल्डिस के पास। खैर ये डब्ल्यू की स्मार्ट हरकतें हैं, जो कि वो स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इतने स्मार्ट लगते नहीं है। तो उन्होंने स्टिपुलेशन यहाँ पे ये बताया कि कल एसएनएमई में जो मैच होने वाला है गुंथर एंड सैमी जेन वर्सेस कोडी रोड्स एंड सीएम पंक का टैग टीम, अगर इस मैच में गुंथर और सैमी जेन जीत गए तो उन्हें डाल दिया जाएगा समर स्लैम के अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप मैच में, जो अभी के लिए सिंगल्स मैच है सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का। तो अब ये करने से क्या हुआ, ये करने से ये हुआ कि थोड़ी एक्साइटमेंट इस टैग टीम मैच को देखने की हैगी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई अब स्टिपुलेशन डाल दिया तो ये होगी ना चुल कि ये कहीं सिंगल्स मैच से फेटल 4 वे मैच ना बन जाए। और क्या पता डब्ल्यू समर स्लैम के मैच को भी चेंज करना चाहती हो, ये रीजन हो सकता है। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ज्यादा आई बॉल्स आए सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के ऊपर, क्योंकि वरना तो डब्ल्यू के वैसे धागे खोल रहे हैं इसकी जो टिकट्स है उसको बेचने के लिए। इसके बाद क्या होता है, गुंथर बहुत ज्यादा खुश हो गया, लिटरली ये ऐसे यस यस करके गुंथर कर रहा है। और तभी कोडी रोड्स का म्यूजिक प्ले होता है। कोडी रोड्स आज अपने टैंक टॉप में आते हैं। बंदे ने पूरे बाइज्जत वेट किया कि पहले उसका पायरो वो वाला फटेगा, उसके बाद ये वाला फटेगा, और उसके बाद वो फटने आएगा गुंथर के ऊपर। अच्छे से अपना पायरो वायरो सारे पटाखे वटाखे उन्होंने फोड़े, और उसके बाद सीधा जाके वो गुंथर के ऊपर अटैक करते हैं, और गुंथर फिर वहां से भाग जाते हैं। और कोडी रोड्स ने आज अपना वही वर्ड ड्रॉप किया है जो सुन के मजा आ जाता है, और वो कहते हैं इनफ करके उन्होंने बड़ी जोर से बोला। और फिर वो सीधा बोलते हैं वहां पे एडम पियर से कि भैया तुम जनरल मैनेजर हो, मुझे आज इस बंदे को ठिकाने लगाना है। और उस मैच को वहीं पे एडम पियर्स ने ऑफिशियल कर दिया। तो आज शो पर मैच होगा ये गुंथर और कोडी रोड्स के बीच में। शो पर फिन बैलर वर्सेस टाला टोंगा का भी मैच था। और मुझे पता है इस डब्ल्यू से इतनी ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा है भाई कुछ शायद सही होने वाला है फिन बैलर के साथ, क्योंकि आज टाला टोंगा के साथ उनका मैच था और इस मैच में उन्होंने टाला टोंगा को हरा दिया है भाई। मतलब पहले टामा टोंगा को हरा दिया, और आज टामा टोंगा रिंग साइड पे थे, रिंग साइड पे उनको बजा भी दिया, और फिर उन्होंने टाला टोंगा को इस मैच में भी हरा दिया। तो ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सही तरीके से देखोगे तो कोई सुपरस्टार का ऐसा होता है ना कि अब मोमेंटम बनाने की कोशिश करी जा रही है, तो वैसा लग रहा है फिन बैलर को देख के। लेकिन जो डब्ल्यू का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है किसी सुपरस्टार को हैंडल करने का, बुक करने का, उसके ऊपर ज्यादा भरोसा होता नहीं है। तो अभी कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रख नहीं सकते। और ये बात मैं भूलूंगा नहीं कि मैंने बोला था फिन बैलर के लिए कि अब इस बंदे से मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो बात मैं स्टिल आज भी बोलूंगा। लेकिन अगर आप ग्राफ देखोगे तो कुछ तो ऐसा लग रहा है डब्ल्यू के दिमाग में घुसी है चीज अलग। जैसे मैंने आपको बोला नहीं था कि ये बैरन कॉर्बिन को वापस लेके आ गया, पुराने सुपरस्टार्स को वापस लेके आ रहे हैं, तो कुछ तो इन्होंने अपने रजीम में कुछ तो चेंज किया है, मतलब जो भी ये करते हैं, क्योंकि शायद उनको समझ में आ गया है वही बात अगेन कि इनसे नए सुपरस्टार्स हो नहीं रहे, तो एटलीस्ट पुराने सुपरस्टार्स पे थोड़ा रिलाई करके शायद उनकी वजह से स्टोरी लाइन को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है।
फिर इसके बाद हमें बैक स्टेज से भी एक सेगमेंट दिखता है जो कि डेवन प्रीस्ट और सीएम पंक के बीच में था। मत दिखाया करो भाई तुम फालतू के ऐसे बकवास सेगमेंट। यहाँ पे सीएम पंक और डेवन प्रीस्ट यही बात कर रहे हैं। डेवन प्रीस्ट कह रहे हैं कि भाई अच्छा समर स्लैम के बाद भी तेरे पास टाइटल रहा ना तो इस टाइटल के लिए मैं आऊंगा। अबे तुम करोड़ों सेगमेंट दिखा देते हो, ऐसे कभी वो होता नहीं है और ये तो मैं चाहता भी नहीं हो। और सीएम पंक कह रहे हैं हाँ तेरे पास भी तो टाइटल है, तू भी इस टाइटल को रखना अपने पास संभाल के, क्योंकि डबल चैंपियन भी बन सकता है सीएम पंक। तो मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि ये सेगमेंट्स होते हैं सिर्फ टाइम पास करने के लिए कि चलो भैया हमने भले ही स्मैकडाउन के घंटे से घंटा निकाल दिया है लेकिन फिर भी हमको समझ में नहीं आता कि शो पे सारी चीजें बुक कैसे हमको करनी है। फिर आज शो पर एक अनाउंसमेंट भी होती है भाई, और ये थोड़ी अनफॉर्चुनेट है अगर आप रिया रिप्ली के फैंस हो। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि समर स्लैम वो मिस कर सकती हैं और आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये बता दिया है। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिलिंक्विश नहीं करवाई टाइटल। वो कहते हैं कि इंटरिम एक चैंपियन होगा जो तब तक चैंपियन रहेगा जब तक रिया रिप्ली वापस नहीं आ जाती। फिर जब रिया रिप्ली वापस आ जाएंगे तो देखते हैं रियल चैंपियन कौन होगा। और इसके लिए क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक लैडर मैच ऑफिशियल किया है जिसमें काफी सारे सुपरस्टार्स कंपीट करेंगे और उसमें से फिर जो जीतेगा वो क्राउन होगा जो भी इंटरिम डब्ल्यूडब्ल्यू समय चैंपियन बनाना चाह रही है रिया रिप्ली की जगह। और आज इसके लिए मैचेस भी थे और देखो हैं तो वैसे ये किसी एक रीजन की वजह से क्वालिफाइंग मैचेस, लेकिन मैं इनको मजदूरी मैच ही बोलूंगा क्योंकि बस वही है जल्दी जल्दी भाई हमें बताओ इस मैच के एंड में क्या होना है, कौन क्वालिफाई करने वाला है। कोई रेसलिंग देखने नहीं बैठा, तुम इतने अच्छे कोई शो बुक नहीं कर रहे क्योंकि प्रॉपर एक मूव देखेगा किसने कौन सी लात मारी, किसने कौन सी किक मारी, किसने कौन सा पंच मारा। तो यहाँ पे जो दो मैचेस थे आज, जो पहला था टिफिनी स्टैटन वर्सेस जेसी जेन के बीच में, फेटल इन्फ्लुएंस यहाँ पे होती है लेकिन ब्री बेला और पेज भी आ जाते हैं जिसकी वजह से फिर अकेली पड़ गई जेसी जेन और टिफिनी स्टैटन ने इस मैच को जीत लिया। ये मुझे बहुत फनी लगता है कि किसी सुपरस्टार के पास ऑलरेडी चैंपियनशिप है और फिर वो एक ऐसे टूर्नामेंट में या फिर एक ऐसे रेस में दौड़ रहा है जहां पे अब वो वर्ल्ड चैंपियन भी बनना चाहता है। तो मेरी ये बात समझ के बाहर रहेगी हमेशा ही। इसके बाद फिर एक और मैच था, नाया जैक्स और जेड कारगिल के बीच में था। इस मैच में शार्लेट फेयर आ जाती है और डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से नाया जैक्स मैच हार गई, जेड कारगिल मैच जीत गई और फिर नाया जैक्स ने भी शार्लेट फेयर को फोड़ दिया। और अब एक और यहां से मजदूरी मैच इन्होंने बना दिया क्योंकि अब नाया जैक्स और शार्लेट फेयर का क्वालिफाइंग मैच होगा इस लैडर मैच में एंटर करने के लिए। और फिर जब ठोक पीट दिया था नाया जैक्स ने, इतना ज़्यादा भी नहीं मारा था वैसे, लेकिन इसका फ़ायदा जेड कारगिल और उनकी बैडीज़ ने उठाया जिनको डब्ल्यूडब्ल्यू बैडीज़ बोलती है। और फिर जेड कारगिल ने एंड में अपना जो फिनिशर है जेडेड उसको भी लगाया। फिर बैक स्टेज से भाई बैरन कॉर्बिन का एक वीडियो पैकेज था और इस वीडियो पैकेज को देख के मुझे ऐसा लगा कि भाई पोटेंशियल तो है यहाँ पे बैरन कॉर्बिन के साथ कुछ करने की। डब्ल्यूडब्ल्यू हाइप जरूर कर देती है, उस पर डिलीवर नहीं करती, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इसको देख के कि शायद यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के पास बहुत ही डिजास्टर ही प्लान होना चाहिए इसको तबाह करने के लिए। बैरन कॉर्बिन की पूरी वाइब एनर्जी ऐसी थी कि जैसे वो वापस आ गए हैं। बहुत टाइम से लोग सोचते हैं कि भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यू में उनका रोला है, लेकिन अब मैं बताऊंगा कि असली बंदा कौन है। तो उनकी लिस्ट बहुत लॉन्ग है ऐसे भी बताते हैं और इस लिस्ट में पहला नाम ट्रिक विलियम्स का है। तो ये प्रोमो तो भाई मुझे तो लगा ऐसा कि बहुत इंपैक्ट बना रहा है ये जो वीडियो पैकेज डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिकॉर्ड करवाया था बैरन कॉर्बिन से। अब अगर उन्होंने चैंपियनशिप मैच उन्हें मिलता और टाइटल भी कैप्चर कर लिया तो आई थिंक एक बहुत अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे, मैं तो बोलूंगा कार्ड पे बैरन कॉर्बिन, जो कि फिर फैंस को बिलीव करवाएगा कि उनको बैरन कॉर्बिन को सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि अभी हाइप है वो तो हमको पता ही है, लेकिन कोई सुपरस्टार आता है उसकी तभी तभी ताजी ताजी हाइप होती है, उसके बाद जैसे जैसे हफ्ते बढ़ते हैं वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू कचरा करती है और फिर उस सुपरस्टार का कबाड़ा ही हो जाता है। बट देखते हैं क्या वो चीज़ बैरन कॉर्बिन के साथ होती है फिर नहीं। फिर शो पर एक मैच था और वॉर रेडर्स और फ्रैक्सियम के बीच में, और आइवार जब भी मून सॉल्ट लगाते हैं भाई मुझे लगता है कि इतना भारी भरकम आदमी मून सॉल्ट कैसे हिट कर लेता है। और इस मैच में फिर एंड में वॉर रेडर्स ने ही जो विक्ट्री है उसको अर्न कर लिया था। अभी फैनेटिक्स फेस्ट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, वहां से भी कुछ चीजें हैं आपको बताने के लिए। बट मैच था शो पर और ये मेन इवेंट है कोडी रोड्स वर्सेस गुंथर के बीच में। कोडी रोड्स ने एंट्रेंस पर ही गुंथर के ऊपर अटैक कर दिया था और जब ये मैच प्रोग्रेस कर रहा था ना तो एक बैक स्टेज सेगमेंट हुआ था जहां पे सीएम पंक और कोडी रोड्स पहले से बात कर रहे थे कि देख इस मैच में गुंथर आएगा तुझे हराने के लिए नहीं बल्कि तुझे इंजर्ड करने के लिए, ताकि हमारा जो समर स्लैम का मैच है वो उसे बर्बाद कर सके। और एग्जैक्टली वही चीज गुंथर यहाँ पे कर रहे थे, वो पैरों पे अटैक कर रहे थे बहुत ज्यादा ही, जो कि ऐसा नहीं था कि मैच जीतने के लिए था, लेकिन हाँ एक तरीके से पैर तोड़ के आप मैच भी जीत ही सकते हो। तो सीएम पंक फिर वहां पे आ जाते हैं जो कि फिर रिंग साइड पे होते हैं और जब ये मैच अपने ऐसे सबमिशन मूव में डाला होता है कोडी रोड्स ने गुंथर को, तभी फिर वहां पे सैमी ज़ेन आते हैं जिन्होंने रिंग साइड पे खड़े सीएम पंक के ऊपर अटैक कर दिया। और इसके बाद फिर क्या था, कोडी रोड्स ने चीज देखी और वो भी डाइव लगा देते हैं सैमी ज़ेन के ऊपर। और अगर गुंथर और कोडी रोड्स के बीच मैच है तो डब्ल्यूडब्ल्यू में क्या इतना जिगरा है कि इस मैच का वो आउटकम कोई क्लीन दे सकते हैं। भाई घंटा भी नहीं उनको देना था यहाँ पे और डिस्क्वालिफिकेशन में मैच एंड होता है सैमी ज़ेन के घुसने की वजह से, क्योंकि उन्होंने कोडी रोड्स को
मार दिया। और उसके बाद यहाँ पे एक ऑल आउट ब्रॉल होती है जहाँ पे ये चारों के चारों सुपरस्टार लड़ रहे हैं। कमेंटेटर्स इस चीज को ऐसे सेल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे कि अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर की कोई ब्रॉल चल रही होगी, या जॉन सीना और ब्रॉक लेसनर की कोई ब्रॉल चल रही होगी। ठीक है, ब्रॉल ठीक थी और कमेंटेटर्स का वो काम है, लेकिन ऐसा भी कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा था कि तुम इसको इतना ज्यादा कुछ करो। बट मैं फिर भी ये बोलूंगा कि आज डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो स्मैकडाउन में किया, इससे अब ये जो कल टैग टीम मैच होने वाला है सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, इसकी हाइप थोड़ी सी बन गई है। और इसके प्रिडिक्शन वीडियो के लिए अगेन जैसे मैं बोल रहा हूँ, रेसल चैटर वाले इंस्टाग्राम अकाउंट पे आ जाना आप। फैनेटिक फेस्ट ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू का इस पूरे वीकेंड में चल रहा है, इसकी मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ भाई। यहाँ पे टॉम ब्रेडी और लोगन पॉल का सेगमेंट था और इसमें टॉम ब्रेडी ने थप्पड़ बजा दिया है लोगन पॉल के ऊपर। तो शायद ऐसा लग रहा है कि एक और सेलिब्रिटी की जो इन्वॉल्वमेंट है वो इनकमिंग है। फिर सोलो सिकोवा, एले नाइट और रॉयस कीस का भी एक फैनेटिक फेस्ट के रैंप पे ही खड़े थे और वहां पे एले नाइट ने भाई क्या मजाक बनाया जिमी ऊसो का। कहते हैं कल क्या होने वाला है, कल जेकब फाटो क्या करेगा। तो जेकब फाटो वो जैसे कैसे 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 हिलता है वो, अबे मेरे से नहीं हिला जाएगा भाई, वो जो पागलों की तरह हिलते रहता है ना, वैसे वाला जेकब फाटू। तो वैसी हरकत उन्होंने करी। फिर वो कहते हैं अच्छा जे ऊसो क्या करेगा, जे ऊसो यीट करेगा और जिमी ऊसो क्या करेगा। तो सोचते हैं इसके बाद तो कुछ है ही नहीं करने के लिए, तो वो लेट के अपना पिन फॉल करवा देते हैं कि ये करेगा कल जिमी ऊसो। और सोलो सिकोवा भी भाई अब तो पूरा एक बेफेस टाइप का ही बंदा लग रहा है मुझे। आई होप यार डब्ल्यूडब्ल्यू ना फंबल करे सोलो सिकोवा को, क्योंकि इतने टाइम से वो बंदा हील है। अब अगर वो फेस बनने जा रहा है तो डब्ल्यूडब्ल्यू को इसको इस पे सही से काम करने की जरूरत है। अब ये चीज फैनेटिक्स फेस्ट की तो नहीं है, लेकिन रोमन रेंज ने भी यंकीज को विजिट किया था। यंकीज वो जो है वहाँ पे बेसबॉल की एक टीम है, और फिर रोमन रेंज वहाँ पे अपनी पूरी वो बता रहे हैं कि कैसे उनका जो पहला प्यार है स्पोर्ट में वो बेसबॉल के लिए ही था। उसके बाद फिर वो फुटबॉल में गए, लेकिन फुटबॉल में चीज़ें उनके लिए काम नहीं करी। उसके बाद वो रेसलिंग में आए, तो लोग इसके लिए ना रोमन रेंज का मजाक भी उड़ा रहे थे कि हैं भाई सही में तू, तेरा पहला लव बेसबॉल था या फिर तुझे बुलाया गया है यहाँ पे स्टेडियम में। यस स्टेडियम, कौन सा स्टेडियम है वो, क्या कुछ हिस्ट्री है उसकी वहाँ पे तो वो कह रहे होते हैं अच्छा है तो भाई तुम शायद इसीलिए बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें जो है ये बोलने के पैसे मिले होंगे। तो वही है, इंटरनेट पे ऐसी बातें चलती रहती है। मुझे नहीं पता सच है या नहीं है, लेकिन जस्ट जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी नेचुरल टीन का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। आरपंत वाला कोड आप यूज़ करते हो तो आपको वेबसाइट के ऊपर एक प्यारा सा डिस्काउंट मिल जाता है। इंस्टाग्राम पे आ जाना SNME की प्रिडिक्शन वीडियो के लिए। इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो उसे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे डेली डब्ल्यूडब्ल्यू से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।